दोस्तों, साथियों, विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको लीवर से संबंधित ही पार्ट 3 में पढ़ा रही हूँ और क्वेश्चन पूछ रही हूँ बहुविकल्प प्रश्न, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ऑप्शन बता रही हूँ और फिर उस ऑप्शन का मैं आंसर बता रही हूँ और साथ में एक्सप्लेनेशन भी। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखना, अंत तक देखना, आपको समझ में आएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो पीजीटी का, टीजीटी का, नेट का, स्लेट का और आपके सिलेबस में लीवर पढ़ना है तो इसको मिस मत करना, पढ़ लेना अच्छे तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पायरुविक अम्ल को अमोनिया में विघटित कौन करता है? पायरुविक अम्ल को अमोनिया में विघटित कौन करता है? पहला यकृत, दूसरा हृदय, तीसरा पेशियां, चौथा अस्थिमज्जा। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है यकृत। यकृत ही पायरुविक अम्ल को अमोनिया में विघटित करता है। यकृत प्रोटीन के चयापचय में, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में लीवर इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति का लीवर खराब होता है, खास करके कुपोषण के कारण या मद्यपान के कारण या विषैले धातु के सेवन के कारण, जो भी कारण रहा हो, अगर लीवर डैमेज होता है तो पायरुविक अम्ल का अमोनिया में विघटन नहीं हो पाता है। यहीं पर डीएमिनेशन की क्रिया होती है जो पायरुविक अम्ल को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, दूसरा प्रश्न, कीटोन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कीटोन बॉडी भी बहुत नुकसानदायक है। हमारी बॉडी में अगर कीटोन बॉडी इकट्ठा हो जाता है तो कोमा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बेहोश हो जाता है व्यक्ति। तो कीटोन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है बताओ? यकृत में, हृदय में, वृक्क में या पित्ताशय में? सही उत्तर है यकृत में। यकृत में वसा का अम्ल कीटोन का ऑक्सीकरण होता है। यकृत में ही लाइपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड का भी संग्रहण होता है। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए यकृत को स्वस्थ रखना, और इसके लिए यकृत को स्वस्थ रखने में किसकी भूमिका ज़्यादा होती है आपको पता होना चाहिए। किन कारणों से हमारा जो लीवर स्ट्रॉन्ग रहेगा, ढूंढना, बताना कि क्या हम खाएं, हम किस तरह का फूड लें जिसके कारण हमारा जो लीवर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, स्वस्थ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, निम्न में से कौन पीलिया का लक्षण नहीं है? जब जॉन्डिस किसी व्यक्ति को हो जाता है, बच्चे को हो जाता है, बड़े को हो जाता है, तो कौन सा लक्षण नहीं है पीलिया का? पहला आंखों का पीला होना, दूसरा पेशाब का रंग पीला होना, तीसरा नाखून का आकार चम्मच जैसा होना और चौथा पेट में दर्द होना। कौन सा ऐसा है इनमें से जिसमें पीलिया का लक्षण नहीं है? सही उत्तर क्या है? लड़कियां कंफ्यूज कर जाएंगी, पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो क्या पीलिया है? उपरोक्त में से सभी जो है ना, जैसे आंखों का रंग पीला हो जाना, त्वचा का रंग पीला हो जाना, जीभ का पीला हो जाना है, नाखून का पीला हो जाना, ये सब तो पीलिया के लक्षण है। लेकिन अगर नाखून का आकार चम्मच जैसा हो जाए तो पीलिया का लक्षण नहीं है। यह शरीर में खून की कमी होने का, रक्त अल्पता होने का ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में वो ये कि हिमोलाइटिक पीलिया में आरबीसी का, अगर किसी व्यक्ति को हिमोलाइटिक पीलिया हो गया है तो जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स है, उनकी स्थिति क्या होती है? हीमोलाइटिक पीलिया में आरबीसी का ऑप्शन है, पहला अधिक नाश होने लगता है, दूसरा अधिक निर्माण होने लगता है, तीसरा है पित्तरस अधिक बनने लगता है और चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर बताइए। हीमोलाइटिक पीलिया में लाल रक्त, हीमोलाइटिक
वर्ड्स ही समझ लो। हीमोलाइटिक मतलब हीम, हिम मतलब आयरन, आयरन किस में है? आरबीसी में, लाल रक्त कणिकाओं में। तो लाइटिक मतलब मरना। हीमोलाइटिक पीलिया की स्थिति में लाल रक्त कणिकाएं हैं जो मरने लगती हैं, इनका नाश होने लगता है, आरबीसी का नाश होने लगता है। लाल रक्त कणिकाओं मतलब खून में आरबीसी की संख्या बहुत कम हो जाती है। और ऐसा कब होगा? अक्सर जब पीत ज्वर की स्थिति होगी। तो पित्त ज्वर की स्थिति में, येलो फीवर की स्थिति में, पित्त ज्वर कहते हैं ना, येलो फीवर, उस स्थिति में हीमोलाइटिक पीलिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो ये कि पीलिया के कारण जब रोगी की हालत अधिक खराब हो जाती है और जब वो बेहोश हो जाता है तब उसे किस तरह का आहार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर व्यक्ति पीलिया के कारण ज़्यादा उसकी हालत डैमेज हो गई, खराब हो गया, बीमार हो गया और वो बेहोश हो गया, तब क्या देना चाहिए? प्रोटीन दिया जाना चाहिए या प्रोटीन नहीं दिया जाना चाहिए? वसा दिया जाना चाहिए या वसा नहीं दिया जाना चाहिए? और तीसरा है ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन तो है बेटा कि ग्लूकोज दिया जाना चाहिए, वसा नहीं दिया जाना चाहिए, प्रोटीन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हालत को और भी खराब कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया के रोगी को ऊर्जा प्राप्ति हेतु मुख्य रूप से क्या देना चाहिए? एनर्जी कहाँ से गेन करेगा पीलिया के रोगी? दाल चावल देना चाहिए उसको खाने में, या ग्लूकोज पानी देना चाहिए, या पुलाव देना चाहिए, या खिचड़ी देना चाहिए? ये भी कंफ्यूजिंग है, जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या देना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ क्या है? पीलिया के रोगी को ऊर्जा प्राप्ति हेतु मुख्य रूप से क्या देना चाहिए? दाल चावल या खिचड़ी या ग्लूकोज पानी या पुलाव? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ग्लूकोज पानी। पीलिया के रोगी को मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्ति हेतु ग्लूकोज पानी, फूलों का रस, गन्ने का रस, सुक्रोज इत्यादि देना चाहिए, खासकर तब जब रोगी की स्थिति बहुत खराब है। दाल चावल क्यों नहीं देना चाहिए? कि दाल हम देंगे तो प्रोटीन जाएगा, खिचड़ी देंगे तो प्रोटीन जाएगा, पुलाव में आपको पता ही है कि फैट ज़्यादा है तो पचा ही नहीं पाएगा, लीवर और डैमेज हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति का लीवर खराब होता है तो बिल्कुल डॉक्टर साहब कहते हैं बिल्कुल सादा खाना दो, अब चावल भी तो बिल्कुल गला के दो, तेल घी बिल्कुल नहीं देना है, मक्खन नहीं खाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, सिरोसिस रोग है। सिरोसिस रोग है किसका? हृदय का, यकृत का, आमाशय का, या रक्त नलिकाओं का? सही उत्तर क्या है? सिरोसिस एक रोग है, यकृत का रोग है। सिरोसिस किसका रोग है? यकृत का, लीवर का रोग है। ये तब होता है जब जो लीवर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं अथवा लीवर के तंतुओं में फाइब्रोसिस हो जाता है, तब सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस मतलब घाव हो जाना, कोशिकाएं मरने लगती हैं, वहाँ पर जैसे पत्थर जैसी चीज़ें जमने लगती हैं, उसको फाइब्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, मद्यपान करने वालों को अधिक होता है, क्या होता है बताओ? बिलियरी सिरोसिस, डिफ्यूज्ड हिपैटिक फाइब्रोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक स्कैरिंग, या इनमें से कोई नहीं? जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनको कौन सा पीलिया अधिक होता है? उनको कौन सी सिरोसिस होता है? उनकी लीवर खराब होता है। लीवर खराब हो गया, बहुत दारू पिया था, बहुत दारू पीता था, लीवर खराब हो गया इसलिए मर गया, डॉक्टर से इलाज करवाया। तो कौन सी होती है इसमें? मद्यपान, जो अधिक लोग शराब पीते हैं उनको बिलियरी सिरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सिरोसिस होने का क्या कारण है? सिरोसिस होने का क्या कारण है? ऑप्शन आपके पास है मद्यपान,
पहला। दूसरा जीवाणुओं का संक्रमण। तीसरा है विषैले तत्वों की अधिकता। चौथा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। सिरोसिस होने का कारण है जो व्यक्ति शराब पीता है, जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, अगर जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है, अगर विषैले तत्व हमारी बॉडी में अधिक आ जाता है, जैसे लाल मिर्च बहुत खाते हैं या गरम मसाला का बहुत सेवन करते हैं, या हम कुछ दालों में होता है जैसे सोयाबीन है उसको भी उबाल करके या पानी में भिगो करके तब हम इस्तेमाल करें, या कच्ची मूंगफली हम खाते हैं, कच्ची मूंगफलियों में होता है अफ्लाटॉक्सिन। अगर इनकी मात्रा अधिक हमारी बॉडी में हो जाती है तो सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, यकृत में किस तरह का आहार नियोजन होना चाहिए? यकृत के रोग में किस तरह का आहार नियोजन होना चाहिए? पहला ऑप्शन उच्च कैलोरी युक्त, दूसरा उच्च वसा युक्त, तीसरा उच्च सोडियम युक्त, चौथा निम्न प्रोटीन युक्त। करेक्ट आंसर क्या है? यकृत में आहार नियोजन होना चाहिए उच्च कैलोरी युक्त। समझ गए? हाई कैलोरी युक्त। तो चलिए हम अपने वीडियो के ही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको बता रही हूँ, मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित कई सारे जो डिशेज हैं या कहो कि फूड प्रिजर्वेशन से संबंधित चीज़ें हैं उसको मैंने वृंदा की रसोई में डाला हुआ है। वृंदा की रसोई, तो वृंदा की रसोई का मैंने अलग चैनल बनाया है, स्पेलिंग है VRINDA, वृंदा की रसोई। तो जाकर के आप उसमें देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो। ओके।